हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अर्थात ये 100% है कि यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो आपके मन में आएंगे ही आएंगे। और खासकर यूपीएससी को लेकर ऐसे क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा आम बात है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनकी संख्या 7 है। ये 7 वो क्वेश्चन हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, यानी कि यदि मैं पेड क्लास लेता हूं, यदि मैं यूट्यूब सेशन करता हूं, तो वहां पर यह क्वेश्चन मिलते ही हैं, चाहे मेरा मेल आईडी हो, चाहे कहीं पर भी, यानी कि जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल हो, वहां पर यह क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैं इनका आंसर दे रहा हूं। याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेटेजिक सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहते हैं। कारण ये है कि यहां पर आपके बोले बिना हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। हो सकता है कि इन 7 क्वेश्चंस में से आपका कोई क्वेश्चन हो। क्लियर? जैसे कि अब मैं शुरू करता हूं एक एक करके, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लगभग 10 से 12 मिनट का ये स्ट्रेटेजिक सेशन रहेगा जिसमें हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आता है कि सर यूपीएससी एक कठिन परीक्षा है और जब भी मैं इस एग्जाम के बारे में कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे जो कलीग्स हैं या फिर जो मेरे रिश्तेदार हैं वह मेरे से बोलते हैं कि ये विश्व का बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम है, विश्व का 2nd नंबर का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो ये सब मैं आपको बता दूं कि वाकई हैं, ये सत्य बात नहीं है। क्लियर? यदि आप इंडिया में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि ये इतना ज्यादा टफ है। कारण अभी मैं बताऊंगा आगे। अब जो भी आपसे बोले, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, कि सर ये बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम है, आपसे ना हो पाएगा, तो इसका एक सीधा सा क्वेश्चन आप सामने वाले व्यक्ति से करें कि क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है। मैं आपको बदतमीजी करने नहीं बोल रहा, बट ये सीधी सिंपल सी बात है कि आप उससे एक बार पूछें कि क्या आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। नहीं की तो आपको कैसे पता? तो ये सुनी सुनाई बात है। याद रखिएगा कि ये टफ एग्जाम है, नो डाउट ये टफ एग्जाम है, बट इससे भी टफ एग्जाम है हमारे यहां जिसको कॉल किया जाता है नीट और साथ में मेडिकल। यानी कि ये नीट और मेडिकल के जैसा टफ एग्जाम नहीं है बच्चे। क्लियर? और ये कितना टफ होता है, यदि आपके संपर्क का कोई व्यक्ति हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब आप नीट या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट होकर यहां पर बस कॉमनली इसको देखने आए हैं तो आप उसकी तैयारी करना छोड़ दें। बस मैंने बताया कि इन दोनों का लेवल लगभग सिमिलर होता है, बल्कि नीट और मेडिकल ये कुछ ज्यादा ऊपर ही होते हैं। यानी कि 19-20 का यदि हम अंतर लेकर निकले तो 19.5-20 निकल कर आएंगे ये एग्जाम। क्लियर? कारण क्या है कि वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ आपको टिपिकल नॉलेज भी चाहिए होता है। यहां पर आपको जीएस पढ़ना होता है। क्लियर? जीएस के 18 अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको यहां पर पढ़ना होता है। पहला क्वेश्चन कि कठिन एग्जाम है, बट कठिन एग्जाम उनके जैसा नहीं है जैसा हम मानते हैं। यानी उतना कोई ज्यादा हाइपोथेटिकल एग्जाम नहीं है। बस आगे आने वाले क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से फुलफिल करते हैं तो ये कठिन नहीं होगा। यदि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं यदि इनको आप अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो फिर ये आपके लिए कठिन एग्जाम है। और इसका दूसरा आंसर कि जो भी इसको कठिन एग्जाम बोल रहे हैं और आपसे यह आशा करते हैं या फिर आपके कान में यह बात डालते हैं कि सर ये आपसे नहीं होगा क्योंकि 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10 लाख में से 10,000 के लगभग, है ना, लगभग इतना ही डेटा ये मेंस में बैठते हैं और मेंस क्वालिफाई करने के पश्चात अब इसमें से XYZ लोग पहुंचते हैं कहां पर? इंटरव्यू में। उसमें से भी कुछ सिलेक्ट होकर पहुंचते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो सबसे पहली बात कि आपने तैयारी नहीं की है, आप किसी उस व्यक्ति से नॉलेज ग्रहण करें जिसने स्वयं इस एग्जाम को जिया है, जिसने स्वयं इस एग्जाम का आकलन किया है और इवन एक बार तो मेंस का अनुभव किया है। आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर इंटरव्यू में क्या अतरंगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो हमको वेब सीरीज में, एक बात याद रखो, ये जो वेब सीरीज आती है चाहे वो 12th फेल हो या फिर कोई सी भी ये वेब सीरीज हो, तो क्या यहां पर जो क्वेश्चन बताए गए हैं आपको लगता है कि आप इतना पढ़ लिख कर आए हैं, इतना ज्ञान अर्जित कर आए हैं और आपसे वह क्वेश्चन करेगा कि आप एक ग्रामीण एरिया से आते हैं, क्या आपको सच बोलने में डर नहीं लगा? या फिर वो आपसे बोलेगा कि सामने खिड़की दिख रही है उससे जाकर आप कूद जाइए। क्लियर? और फिर आपको वो सिंगेज बिलिंग जैसा पानी में ना कूदकर या फिर बिल्डिंग के बाहर ना कूदकर आपको कमरे के अंदर कूदना होगा। ये बेवकूफों वाली बातें, मैं आपको सच बताता हूं, ये बेवकूफों वाली बातें हैं।
याद रखिएगा, आपके ज्ञान का परीक्षण हो गया है प्री में, आपके ज्ञान का परीक्षण मेंस में नहीं हुआ, प्री में ही हो गया है। क्लियर? अब आपकी अभिरुचि का, आपके लिखने के तरीके का, आप कितने कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, इसका परीक्षण हुआ है मेंस में। अब आपकी पर्सनैलिटी का परीक्षण हो रहा है इंटरव्यू में, यानी कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये पीटी है। यहां पर वो आपको जज करते हैं कि आप निर्णय कैसे लेते हैं, आपकी निर्णय क्षमता कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है। लगभग ये जो 30 से 40 मिनट इंटरव्यू चलता है, इस 30 से 40 मिनट के इंटरव्यू में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं कि लगभग 30 मिनट बातें होती हैं, 30 मिनट बातें होती हैं। अर्थात यदि ऐसा हो गया तो ऐसा क्या होगा, आपको लगेगा भी नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, शुरू के 10 मिनट जब वो आपको अपना इंट्रो देने के लिए बोलते हैं, जब वो पूछते हैं कि कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो फिर वहां पर आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रेक हो रहे हैं। परंतु 10 से 12 मिनट का समय जैसे ही बीता, अब आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा कि इट्स न्यूट्रल, यानी कि अब हम बातचीत कर रहे हैं। और यदि आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आपने यदि उनसे बोला है कि सर मैं अभी नॉर्मल नहीं हूं, तो आपको टाइम भी देते हैं। याद रखिएगा, ऐसा हुआ नहीं इतिहास में, परंतु वो भी ह्यूमन है और उनको यह बात पता है कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है ये प्री और मेंस क्वालिफाई करके आया है। हमें इसके ज्ञान की परीक्षा नहीं करनी है, हमें इसके पर्सनैलिटी की परीक्षा करनी है। क्लियर? यानी कि अतरंगी क्वेश्चन जो हमको वेब सीरीज में, जो हमको विभिन्न प्रकार के टीवी सीरीज में या फिर कहीं पर भी बताए जाते हैं, मूवीज में बताए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वेब सीरीज याद रखिएगा, उनमें जो डिस्क्लेमर आता है उसको ध्यान से पढ़ें कि यह पटकथा पर आधारित है या केवल और केवल काल्पनिक है ना। इसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ कहानियां हो जाती हैं लाइक अ 12th फेल, तो ये वास्तविक कहानियों से मोटिवेटेड रहती हैं, वास्तविक कहानियों से प्रेरित होती हैं। परंतु याद रखिएगा, यदि इसमें मिर्च मसाला नहीं डाला जाएगा तो वेब सीरीज चलेगी नहीं, और मिर्च मसाला है ये। वास्तविक इंटरव्यू ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर ये पूजा खेड़कर का नाम यहां पर बहुत चल रहा है ना। अब पूजा खेड़कर बोलना चाहिए या फिर मैम पूजा खेड़कर बोलना चाहिए, ये मुझे नहीं पता, परंतु इन मैडम का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। कारण यह है कि इन्होंने पैसा देकर आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई किया, ऐसा माना जा रहा है। अभी केस स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट आधार पर बोलेंगे नहीं। परंतु जब से यह केस हुआ है तो एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि क्या सर यूपीएससी जैसे एग्जाम में पैसा चलता है ना? क्या इंटरव्यू में पैसा चलता है कि जो पैनल बैठती है वहां पर पैसा चलता है? तो बच्चे, अब ये जो पूजा खेड़कर का केस हुआ है उसमें याद रख लीजिएगा कि उस पूरे केस से आप अंदाजा लगा लो कि एक्चुअल में क्या घटना हुई है, और उसके आधार पर आप निकाल लीजिए कि क्या इसमें पैसा चल रहा है। और यदि पैसा चल रहा है, यदि पैसा चल रहा है तो जितने भी बड़े घर के इंसान हैं सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, पैसा देकर आईएएस की पोस्ट खरीद लेंगे भाई, है ना। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे और वो घर से भी रिच होंगे, तो भाई वो पैसा क्यों नहीं दे देते। और यदि पैसा चलता है तो भाई यहां पर ये जो जितनी भी पैनल्स बैठी हुई हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, क्या इनकी सभी की मानसिकता एक जैसी है? क्या इनको नहीं पता कि इनको कहां पर पैसा खिलाना है? पैसा चलता है या नहीं चलता है, इसका केवल एक आंसर है कि सर यदि पैसा चलता तो राजा का बेटा राजा क्यों नहीं बना। यदि आईएएस था, चलो हमने माना कि 100 आईएएस हैं, 100 आईएएस में से एक आईएएस तो होगा जो अपने पुत्र को या अपने पुत्री को आईएएस या आईपीएस बनाना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भेजना चाहेगा। इनमें से एक भी नहीं बना। हमने मान लिया कि बाकी 99 किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने पायलट बनाया, किसी ने एनडीए क्वालिफाई कराया, किसी ने सीडीएस बनाया। कारण यह है कि अलग अलग फील्ड हैं भाई। हमको पता है, मैं आईएएस बन चुका हूं, अब उतना ज्यादा मैंने पूरा का पूरा क्रेज ले लिया है, अब उतना ज्यादा मेरी इच्छा नहीं है कि मेरा पुत्र जाए तो मैं उसको दूसरी फील्ड में भेजूंगा ताकि मुझे दूसरी फील्ड का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मान लिया 99 ऐसे ही है, एक तो होगा। और यदि ये एक है तो ये आईएएस है ना, क्या ये पैसा नहीं चला सकता? यानी कि याद रखिएगा कि ये बिल्कुल फेयर एग्जाम है। यहां पर आपके नॉलेज, आपके टैलेंट के बलबूते आपका सिलेक्शन होता है, और इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ज्वाइन करना पड़ता है कि सर वास्तविकता में किस नॉलेज की आपको आवश्यकता है, किस ज्ञान की आपको आवश्यकता है, और उस ज्ञान का सही प्रयोग आपको किस दिशा में करना है। सबसे बड़ी बात आती है कि सर यहां पर जो फीस होती है, ये फीस भी क्या बहुत ज्यादा होती है ना। यानी कि यहां पर हमने बात की थी मनी की, अर्थात पैसे की, है ना। ये जो फीस है, ये फीस बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा बच्चे, फीस ज्यादा होती है, नो डाउट। यदि आप जाएंगे
इनकी फीस का पता लगाने के लिए, तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत ज़्यादा फीस है और ये कई स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल होती भी नहीं है। याद रखिएगा, इसीलिए स्टडी IQ IAS हिंदी ने आप सभी के लिए ये अर्जुन बैचेस लॉन्च किए हैं। और इन अर्जुन बैचेस के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये मैं फीस का आंसर दे देता हूं आपको कि भाई सबसे पहले यदि आप अर्जुन बैच ज्वाइन करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट बेसिकली 2025-26 का एग्जाम है। और यदि आप 25 का, यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं बेसिकली, तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि अब यहां पर मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं वो आपके इस 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है कि सर ये फीस बहुत ज्यादा होती है, ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मैं किस प्रकार से अपनी यूपीएससी की जर्नी में इस फीस को अफोर्ड कर पाऊंगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, यहां पर यदि हम बातचीत करें तो इस अर्जुन बैच के अंतर्गत आपको प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी करने का और इवन इंटरव्यू तक की तैयारी करने का मौका मिलता है। ठीक है सर, फीस तो फीस की कोई नहीं है, फीस जितनी भी आप देंगे यहां पर, प्री क्वालिफाई आपने किया, यह आपके लिए एक मोटिवेशन का भी कार्य करेगा, है ना, कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे। स्टडी IQ IAS हिंदी जैसे ही आपका क्वालिफाई होता है प्री, उसी टाइम एट द टाइम आपको आपकी फीस रिफंड कर देगा। फीस रिफंड करने पर आपको वह दिल्ली भी बुलाएगा, यानी कि फीस देने के बाद आपका और हमारा रिश्ता वहां खत्म नहीं हुआ है। कारण यह है कि आप अर्जुन बैच के स्टूडेंट थे और अर्जुन बैच ने कसम ली थी कि आपको इंटरव्यू तक क्वालिफाई कराएगा। तो प्री की फीस रिफंड, प्री क्वालिफाई करने पर फीस रिफंड, और अब आप आ जाइए दिल्ली। और दिल्ली आते साथ ही अब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा MRP प्रोग्राम, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यहां पर स्टडी IQ अपने प्रेमाइसिस में आपको रखेगा और प्रेमाइसिस में रहकर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आगे की प्रिपरेशन कराएगा। अर्थात मेंस की तैयारी आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ करने वाले हैं। आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो याद रखिएगा। फिर जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करने पर भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है अभी स्टडी IQ IAS हिंदी ने, और यहां पर अब एप्लीकेबल होता है IGP प्रोग्राम, अर्थात दैट इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और फिर इसमें यहां जो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनके गाइडेंस में और साथ में ऐसे एक्सपर्ट गाइडेंस फैकल्टी के सामने जिन्होंने कभी ना कभी इंटरव्यू दिया है, कि जिन्होंने कभी ना कभी इस एग्जाम को फेस किया है, उनके साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपका लहजा कैसा होना चाहिए, आपको यदि आंसर नहीं बन रहा है तो आंसर नहीं बनने पर क्या नजरें झुकानी है, आपको सामने वाले से यदि आई कांटेक्ट करना है तो किस प्रकार का आई कांटेक्ट करना है, क्या उसको घूरने लगना है, आपके पांव रखने का तरीका कैसा होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको यदि घबराहट हो रही है तो उसको कंट्रोल किस प्रकार करना चाहिए। याद रखिएगा, ये सभी IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस का ही हिस्सा होते हैं। और जब आप यहां इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब आपकी जो जर्नी है ये पूरी होती है कहां पर, लबासना में। और यहां पर अब आप बनकर तैयार हो जाते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी, यानी कि अब IAS IPS जो भी पोस्ट आपने चूज की होगी वो आपको मिलने वाली है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा। याद रखिएगा बच्चे, यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से 27,999 रुपए में। और इवन जब आप एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे, वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, विजिट करेंगे, तो AKB लाइव कोड लगाने पर यह अमाउंट और भी कम ही मिलेगा, यानी कि इससे लेस देन ही मिलेगा। ये तो वो है जो मैं बता रहा हूं, इससे कम ही अमाउंट मिलेगा, ये मुझे पता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि यदि आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आप AKB लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सर हमने विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू में सुना है, विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू में हमने ये देखा है कि भाई संघर्ष की कहानी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि सर जब मैं यूपीएससी की जर्नी में था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो यहां पर 18-18 घंटे की मैं स्टडी करता था, है ना, मैं 16-16 घंटे की स्टडी करता था। मेरे अपने कपड़े धोने का मेरे पास टाइम नहीं था, खाने का टाइम नहीं था, मेरा वजन गिर गया था, आंखों में चश्मा लग गया था, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थी। ये तमाम बातें जो भी हम सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना, इन तमाम बातों का मैं आपको बताता हूं वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। कारण यह है कि अब आप इस अमाउंट को देखें कि सर आपके पास 24 आवर का टाइम है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मंगल ग्रह पर या फिर बुध ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे हैं और आपके पास 24 आवर से ज्यादा का समय हो।
है ना। आप शुक्र ग्रह पर नहीं रह रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सौर मंडल के पृथ्वी नामक ग्रह पर ही निवास कर रहे हैं, और पृथ्वी नामक ग्रह पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से आप एशिया में बैठे हुए हैं, एशिया में भी आप इंडिया में हैं, और इंडिया का जो क्षेत्रफल है आप उतने ही एरिया में हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी एक में आप मेरा वीडियो बैठकर देख रहे हैं, साउथ में नहीं है, ये मेरी गारंटी है। कारण यह है कि आप हिंदी भाषी राज्य में हैं, मेरी वार्ता हिंदी में हो रही है, तो आप हिंदी भाषी राज्य में हैं, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यानी कि मैंने आपकी लोकेशन का तो पता लगा लिया। अब यदि आप यहां पर बैठे हुए हैं तो भाई आपके पास 24 आवर का ही दिन है, 24 घंटे का ही आपके पास दिन है। और यदि 24 घंटे का आपके पास दिन है तो कम से कम इंसान होने के नाते आप 4 घंटे सोएंगे। आप 4 घंटे तो सोएंगे, ये 4 घंटे मिनिमम है। याद रखिएगा, यदि इससे कम सो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और यदि आप 4 घंटे सो रहे हैं तो फिर अन्य 2 घंटे, यानी कि 4 आवर आपने निकाल दिए स्लीप में, अन्य 2 घंटे अब आप क्या करेंगे, अपने अन्य कार्य करेंगे। कि भाई यदि आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली के साथ रहने पर आपको वहां पर हाथ भी बटाना पड़ेगा। यदि आप अकेले रहते हैं तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। खाना खाओगे ना, खाना खाने में तो टाइम लगेगा, ठीक है, नित्य क्रियाएं करने में तो टाइम लगेगा, नहाने में तो टाइम लगेगा। यानी कि इनके हमने निकाल दिए 2 घंटे, निकल गए 6 घंटे। अब ये जो 18 घंटे बचे हैं, एक सांस भर के आप बैठे और आप 18 घंटे पढ़ लोगे। कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है ना। 16 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पॉसिबल है। आप इंसान हैं, याद रखिएगा, एक सीमा होती है। हाँ, पढ़ सकते हैं तो हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना, 12 आवर पढ़ सकते हैं। 12 आवर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। कारण क्या है कि हम इंसान ही हैं, और उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनका 1 घंटे में ही ये हो जाता है, चलो भाई ब्रेक लेते हैं। कुछ धूम्रपान वाले यहां पर होंगे जिनको सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा ललक होती होगी, है ना। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी एग्जाम, अब मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा, कि यूपीएससी का जो एग्जाम है ये उनके लिए नहीं है जो लगातार 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम उनके लिए है जो कंटिन्यूअसली कम से कम 3 घंटे पढ़ पाते हैं, कम से कम 3 घंटे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 18 घंटे छोड़ो, आपने यदि 7 घंटे डेली पढ़ लिया, 7 घंटे डेली पढ़ लिया, और ये लगातार आपने 300 दिन तक कर लिया, है ना, 300 दिन तक कर लिया, तो देखो कितने घंटे होते हैं, 2100 आवर होते हैं, ये 2100 घंटे होते हैं। और मैं लिख कर दे रहा हूं कि यदि आपने 2100 घंटे पढ़ लिया ना, एक साल 300 दिन, यदि 2100 घंटे पढ़ लिया तो फिर कोई ताकत नहीं है जो प्री क्वालिफाई होने से रोक दे, मेंस क्वालिफाई होने से रोक दे। यानी कि आपका पूरा पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इन 2100 घंटे में। अरे 1000 घंटे की तो लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं भाई, 1000 घंटे की तो लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं, और वो ऐड नहीं है इसमें, याद रखिएगा, वो ऐड नहीं है। इसके अलावा 2100 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये कब तक है, ये 7 घंटे डेली और 300 दिन लगातार। यानी कि ये नहीं होगा मैं संडे का गैप ले लूं, ये नहीं होगा कि मेरा आज पढ़ने का मन नहीं है। 300 दिन यदि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, हाँ महीने में 1-2 बार मक्कारी चल जाएगी, इंसान की प्रवृत्ति होती है मक्कारपन करना, तो वो मक्कारी चल जाएगी। यानी कि आप इन 300 दिन में से, यानी कि 30 दिन का यदि महीना है तो 2 दिन आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु उतना ही कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप अपने आप से झूठ मत बोलो भाई। तो 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि यहां पर क्या इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है, यानी कि मैं बुद्धिमान हूं। तो भाई यदि यूपीएससी को इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती तो आईआईटी आईआईएम है, क्लियर है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां के जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको उठाकर ले आती, जो भी क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनको उठाकर यूपीएससी अपने साथ ले आती, और यहां पर लाने के पश्चात वो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस हटा देती और बोलती है हमको टॉपर मिल गए हैं, इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस हमको मिल गई है। असल में इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इंटेलिजेंसी के साथ साथ हार्ड वर्क कर पाने की और स्मार्ट वर्क कर पाने की। याद रखिएगा, इंटेलिजेंट और स्मार्ट वर्किंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहां यूपीएससी को एक्चुअल में क्या चाहिए, इंटेलिजेंसी तो चाहिए ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए कि आपने आंसर राइटिंग में क्या किया, जो इतना बड़ा आंसर था उसमें से एक मेन पोर्शन निकाला और उस मेन पोर्शन को आपने चिपका दिया और वो सही हुआ, अर्थात अपनी बात कम से कम शब्दों में आपने कही। आप इमीडिएट एक्शन कैसे लेते हैं उसकी आवश्यकता है यूपीएससी को। याद रखिएगा, इंटेलिजेंसी नहीं है, यहां पर स्मार्ट वर्क है, यहां पर आपको स्मार्ट होना है, क्लियर। और स्मार्ट के साथ साथ लॉजिकल भी आपको होना है,
क्लियर? यानी कि स्मार्ट और लॉजिक की आवश्यकता है किसको? यूपीएससी को। इंटेलिजेंसी की होती तो आईआईटी आईआईएम के टॉपर्स उठा लेती वो। यहां पर एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि सर भाषा, यानी कि मैं हिंदी भाषी राज्य से हूं और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है ना, मैं बंगाली बोलता हूं, मराठी बोलता हूं, हिंदी बोलता हूं, कन्नड़ बोलता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता? सबसे बड़ी बात यही है बच्चे, आपने याद रखिएगा यूपीएससी का पूरा सिलेबस निपटाया है, पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपने खत्म किया है। इतने बुद्धिमान आप हैं कि आप 300 नंबर का यदि आपको पेपर दिया जाए तो 300 में से 75 नंबर आप आराम से ले आएंगे। 75 नंबर तो ला सकते हो ना, परसेंट नहीं, सॉरी पाप कर दिया मैंने, है ना। 75 मार्क्स आपको लाना है। क्या इतने नंबर नहीं ला सकते? और यदि इतने भी नंबर आप नहीं ला सकते हैं तो यूपीएससी आपके लिए नहीं है। याद रखिएगा, यदि 300 में से 25% नहीं ला पा रहे हैं हम, इतने तो हम जब ले आते थे जब कॉलेज में पढ़ के नहीं जाते थे, स्कूल में पढ़कर नहीं जाते थे भाई। सही बोल रहा हूं? गलत तो नहीं है ना। यानी कि 300 में से 75 लाना है, क्या इतने नहीं ला सकते हम? बिल्कुल ले आएंगे। तो भाई इसकी टेंशन छोड़ो ना, ये तो क्वालिफाइंग है ना। भाषा यदि इंग्लिश नहीं आती या फिर हिंदी नहीं आती, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करो, आगे बढ़ो, है ना। जो एक्चुअल में आपके पेपर हैं आप उनके मार्क्स देखो, बाकी यानी कि आप तलवार देखो, मियान मत देखो भाई, है ना। तो तलवार हमारे जीएस है, मियान ये है, तो मियान को बस धो मांझ लो और बाकी आगे बढ़ो। जिसके नंबर जुड़ने हैं आप उसको देख लो। तो ये थे एक्चुअल में वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मुझसे भी, बहुत ज्यादा आपके मन में भी रहते हैं, परंतु आपको ये क्लियर नहीं हो पाते। यदि मान लीजिए ऐसी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो अर्जुन बैचेस हैं ये आपके लिए लगभग फ्री है, यानी कि टेक्निकलिटी में यदि आप देखोगे तो ये फ्री है। और यहां पर 10 अगस्त से क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं शाम को 6 बजे से। तो यदि अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप इन अर्जुन बैचेस में अवश्य एनरोल करें। मैं लिख कर देता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आपकी लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। मिलते हैं इन अर्जुन बैचेस में 10 अगस्त शाम 6 बजे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।